अम्बेडकर नगर से हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हां, समाज सेवा की भावना जिनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर नगर के युवा समाज सेवी नितिन वर्मा की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दिन रात लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। दूसरे प्रदेशों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की सेवा भी पूरी तरीके से कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। नितिन जी, मेरा पहला सवाल ये आपसे यही रहेगा कि नितिन वर्मा जी, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान आपने जो प्रवासी श्रमिकों की मदद की है, उनके लिए लंच पैकेट दिए हैं, बिस्किट की व्यवस्था कराई है, किस तरीके से आप इस भावना को प्रकट करना चाहें? जी जी बिल्कुल। हम लोगों के द्वारा लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से प्रवासी मजदूरों के लिए जलपान की व्यवस्था कराई जाती है, लंच पैकेट की व्यवस्था कराई जाती है और एक निरंतर उसकी व्यवस्था की हमेशा की जाती है और लोगों की मदद की जाती है। इससे हम लोगों की टीम का बहुत ही सराहनीय कार्य रहता है। बिल्कुल नितिन जी, आपने इतना सराहनीय काम कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर वापस अपने घर आ रहे हैं, आप उनकी मदद करें, एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें हम मजदूरों की, जो प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं, वो अब बेरोजगार हो चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और सरकार ने क्या कुछ रणनीति उनके लिए तैयार की है? जी जी बिल्कुल, हम उनके लिए ये कहना है कि जैसे जिस तरीके से उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है जी, सरकार को चाहिए कि उनके लिए एक उत्तम व्यवस्था की जाए, उनके लिए रोजगार के नए अवसर खोले जाएं और इन सब की चीजें की जाएं। और हम सभी को सावधानियां बरतने की जरूरत है कि लॉकडाउन के दौरान जैसे संक्रमण लगातार फैलने का काम कर रहा है, इसके लिए हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है और सरकार को भी बेरोजगारी के मुद्दे पे अमल करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार को बेहद जरूरत है कि जो बेरोजगार हो चुके हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए रोजगार मुहैया कराया जाए। नितिन जी, जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जो श्रमिक वापस लौट रहे हैं, आखिर ये व्यवस्था आप करते कैसे? क्या सरकार आपकी कोई सहायता कर रही है या फिर कोई और संस्थान आपकी सहायता कर रही है इस काम में? जी जी नहीं, कोई सरकारी संस्थान कोई सहायता नहीं है। हम लोगों की जैसे कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो हमारी टीम है, उसके द्वारा हम लोग को सहयोग प्राप्त होता रहता है और उसके द्वारा हम लोग हमेशा ही लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर करके हमेशा ही एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करते हैं और हम लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। जी, बिल्कुल नितिन जी, एक आपने बहुत अच्छे सराहनीय कदम उठाया है कि आप बिना किसी मदद के, कोई संस्था आपका साथ नहीं दे रही है, सरकार ने आपके लिए कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आप अपने ही खुद पैसों से, जो आपने खुद सेविंग की है, उससे आप उन सभी लोगों की मदद कर रही हैं। नितिन जी, जिस तरीके से आप लगातार लोगों की मदद करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी सराहनीय कदम ही आपने उठाया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन किसानों के लिए, जो किसान अब परेशान हो रहे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, और जो किसान है वो अपनी फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है और देखा कि टिड्डियों का हमला भी हुआ था, जिसकी वजह से किसानों की फसल खराब हो गई थी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, किसानों के लिए स्थिति बहुत खराब है और इससे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सरकार को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसानों के प्रति किसी भी कोई भी सरकार रहती है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और किसानों की बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए और हर एक संभव इस विपत्कालीन में, कोविड-19 के इस विपत्कालीन में सरकार को पूर्णतः किसानों के साथ जुड़ना चाहिए और हर एक संभव मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नितिन जी, जिस तरीके से आप समय समय पर प्रवासियों की मदद कर रही हैं, तो इस भोजन बैंक दरगाह के छोचा में आने वाले जारीनों का भी भोजन आप कराते हैं? जी, विगत 1.5 वर्षों से लगभग 3 मार्च 2019 से उसका शुभारंभ, निःशुल्क भोजन घर का शुभारंभ किया गया था और उसके बाद साल के 365 दिन लगातार गरीबों को भोजन, गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है और लगभग, और हम सभी लोग लगातार उनसे गरीबों जरूरतमंदों के लिए रातों दिन मेहनत करने का काम कर रहे हैं और लगभग 2 वर्ष पूर्व मतलब हो चुके हैं और साल के 365 दिन हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं और सुबह शाम दोनों टाइम लोगों को भोजन कराया जाता है और यहाँ दरगाह शरीफ होने की वजह से लाखों की संख्या में जायरीन यहाँ आने का काम करते हैं और उनको हम 2 वक्त की रोटी पहुंचाने का बस एक प्रयास करते हैं और कि हम लोगों के माध्यम और हमारी टीम के माध्यम से किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को 2 वक्त की रोटी मिल सके। नितिन जी, आप इस क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी काफी सारे लोग मजदूर होंगे, प्रवासी होंगे, उनके लिए आप किस तरह की सहायता कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, हम सभी के लिए जो प्रवासी हैं, जो यहाँ पे मजदूर वर्ग है, उसके लिए हम लोगों ने एक किट बनाया हुआ है, जिसमें पूरा जी एक भोजन सामग्री लोगों को तक हम मुहैया करा रहे हैं, और एक लिस्ट वाइज जहाँ जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जिसको जरूरत है। और पूरे लॉकडाउन के दौरान से लेकर के अभी तक हम लोग लगातार किट वितरण करने का काम कर रहे हैं। लगभग 200-300 लोगों को हम लोग प्रतिदिन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें सारी चीजें, भोजन सामग्री की सभी चीजें उपलब्ध होती हैं, और हम लोग सभी की मदद कर रहे हैं। जी। और नितिन जी, अनलॉक 1 चल रहा है तो लेकिन आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए? किस तरीके से आप कहना चाहिए? जी जी, लॉकडाउन बढ़ने से अर्थव्यवस्था की जो अर्थव्यवस्था वो खराब होती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी तो हम सभी को इस लॉकडाउन के दौरान में, जैसे अभी तक लॉकडाउन रहा, हम सभी को सावधानियां बरतने की जरूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है, और एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखें, और जैसे कि कहीं भी बाहर जाने के वजह अन्यथा बाहर ना निकले, और लगातार सैनिटाइजर और हैंड वॉश और मास्क का प्रयोग करते रहें। नितिन जी जी जी, इसी विषय में हम लोगों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा लगभग 10,000 सीसी सैनिटाइजर का वितरण किया गया है, और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया गया है। और हम लोगों ने नितिन जी, आपने जागरूक करने की बात कही, तो किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी जी मैडम जी, हम लोग पंपलेट के माध्यम से एक पंपलेट हम लोगों ने छपवाया है, जिसमें सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है कि लॉकडाउन के दौरान और इस कोविड-19 को मात देने के लिए हम सभी को क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक पंपलेट के द्वारा लोगों को घर घर जा करके हम लोग एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, उन लोगों को बताने का काम करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी नितिन जी, जाते जाते एक छोटा सा संदेश लोगों के लिए कि वो किस तरह की सावधानियां बरतें? जी जी बिल्कुल, हम सभी पूरे देश के वासियों से हम ये अपील करते हैं कि इस कोविड-19 की महामारी में हम सभी को एकजुट होकर के इसे लड़ने का काम करना है, और एक दूसरे का सहयोग करने का काम करना है। आप हर एक किसी का सहयोग करिए, चाहे वो छोटा हो। जरूरी नहीं है कि आप हजारों लोग का सहयोग करें या सैकड़ों लोग का सहयोग करें। आप जितने लोगों का हो सके, 1 लोग या 2 लोग का ही सहयोग करें। जो भी आपसे बन पड़ता है, एक दूसरे का सहयोग करें, और इस आपातकालीन में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अम्बेडकर नगर से हमारे साथ समाज सेवी नितिन वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि लोगों को सहयोग करना बेहद ज़रूरी है कि, और अगर लॉकडाउन चल रहा है इस कोविड-19 की वजह से, तो आप लोग घर पर ही रहें, लेकिन मास्क का उपयोग करें अगर घर से बाहर निकलते हैं। तो इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।